प्यारे बच्चों नमस्कार। करंट अफेयर्स इस क्लास में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जून 2023। नाटो तक देख लिया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं भूटान। भूटान नरेश की भारत यात्रा है ना। भूटान नरेश की भारत यात्रा। भूटान के जो नरेश है वो कौन है? JKN वांगचुक। JKN क्या है? जगमे केसर नामग्याल वांगचुक है ना। जग में अपन ने केसर डाली, जगमे केसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है ना। जग में केसर, ठीक है, ये चीज है। अब इसके साथ हमको देखना है क्या, ये डोकलाम विवाद जो है, पिछले के अंदर अपने देखा था गलवान घाटी विवाद जून 2020। गलवान घाटी, गलवान नदी, श्योक, इंदस, याद है, लद्दाख, ले। अब अपन देख रहे हैं डोकलाम विवाद, है ना। डोकलाम, डोसा नहीं है, डोकलाम है, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंटरेस्ट पार्टीज कौन कौन सी? आई से इंडिया, बी से भूटान और सी से चाइना। तो अब पहले अपने भूटान की स्थिति देखते हैं क्या है। देखो ये मैप बना हुआ है, इसमें ये जो है ना इतना हिस्सा, ये तो है अपना सिक्किम, गंगटोक जिसकी राजधानी है अपना राज्य सिक्किम। तो जूम करूं, यहां चल डोकलाम विवाद है ना। डोकलाम ये इतना ही तो उधर का है, तय पड़ेंगे ना, इधर का देख रहे हैं। तो ये तो है, देखो तो इतना हिस्सा है सिक्किम। फिर यहाँ ये इतना देख रहे हैं, ये चालू हो जाता है भूटान, है ना। ये है सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक, अपने भारत का राज्य 28 राज्यों में। फिर ये भूटान, ये अलग देश, और फिर ये इधर आ गया अरुणाचल प्रदेश, अपने 28 राज्यों में, है ना। और ऊपर है ये इधर, ये तिब्बत, है ना। तिब्बत का पठार मैंने बताया था भाई, अरुणाचल प्रदेश 11 गांवों का नाम तिब्बती भाषा के अंदर किया, है ना। तिब्बत के दक्षिणी प्रांत कौन? अपने जंगनान का हिस्सा बताता है चीन अरुणाचल प्रदेश को। तो वो तो न्यूज में अपन पहले। अब देखो यहाँ क्या देखा, ये सिक्किम है, ये भूटान है। ये जो बीच वाला हिस्सा है जो डॉटेड है, ये चीन के पास है। और इसी में यहाँ स्थित है क्या? डोकलाम, जो कि बफर जोन है, कि कोई इसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, ना इंडिया, ना भूटान, ना चाइना, है ना। तो क्या हुआ, इसके ऊपर चाइनीज सैनिकों ने एग्रेशन किया, भूटान की तरफ है डोकलाम। तो उसका इंडिया ने विरोध किया, और भूटान के कहने पर इंडिया ने विरोध किया। तो ये डोकलाम विवाद था भाई, बफर जोन है, कोई नहीं आ सकता। चाइना आ गया तो भाई इंडिया भी आएगा, ऐसे। तो ये डोकलाम की लोकेशन अपन को पता होनी चाहिए कहाँ है। तो डोकलाम की लोकेशन यहाँ, ठीक है ना, ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है। फिर इसमें देखो 2-3 एडिशनल जानकारी आप पढ़ लो। देखो यहाँ है ना, यहाँ ये अपने नाथुला दर्रा, नाथुला, है ना। नाथुला दर्रा से सबसे ज्यादा जो इनलैंड ओवरलैंड ट्रेड होता है ना चाइना से, स्थल मार्ग से जो व्यापार होता है चाइना से, वो इस नाथुला दर्रे से होता है। ज्यादातर तो समुद्र से होता है, लेकिन स्थल से जो भी होता है वो इधर से होता है, क्योंकि फिर तो हिमालय आ जाता है कि नहीं। हिमालय तो इधर से ऊंचाई चालू हो जाती है भाई। नेपाल यहाँ से चालू, नेपाल चालू, एवरेस्ट की सबसे छोटी तो माउंट एवरेस्ट यही है अपने पूर्वी नेपाल में। जैसे यहाँ पूरा नेपाल है ना, तो पूर्वी नेपाल के अंदर यहाँ है अपने एवरेस्ट, है कि नहीं है। तो यूं तो इधर बहुत ऊंचाई है हिमालय की, उधर तो थोड़ा रूप से कम है जम्मू कश्मीर की तरफ। तो इधर से फिर कश्मीर तक कहीं से भी व्यापार नहीं हो सकता चीन से, इधर से हो सकता भाई। इधर फिर अपने सांगपो रिवर जो है अपने ब्रह्मपुत्र वो आ जाती है। तो व्यापार इसलिए इस दर्रे से होता है, इसको बोलते हैं नाथुला दर्रा, नाथुला, ठीक है। और फिर ये जो घाटी नुमा जो बन रही है, इसको अपन बोलते हैं चुंबी, है ना। चुंबी घाटी, CHUMBI, चुंबी वैली, ठीक है। चुंबी नदी से चुंबी घाटी है। तो 3 चीज देख ली अपन ने, सिक्किम, भूटान, इंडिया की लोकेशन देखी, डोकलाम का लोकेशन देखा, चुंबी घाटी देखी, और नाथुला दर्रा देखा, जो भारत चीन के बीच व्यापार का सबसे बड़ा स्रोत है, स्थलीय व्यापार का, ओवरलैंड ट्रेड का, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर देखा। तो न्यूज तो ये थी, भूटान नरेश JKN वांगचुक, जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा, लेकिन उसके साथ ही अपन को चीजें देखनी। अपने FM जो है विदेश मंत्री, FM फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, विदेश मंत्री S जयशंकर है। NSA जो है वो अजीत डाभोल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। फिर भूटान जो है, उसके जो भूटान की जो प्रमुख नदी है वो वांगचू है। तो आप ये देख रहे हो, ये वांगचुक नाम में आ रहा है इनके, जगमे केसर नामग्याल वांगचुक, ये वांगचुक। तो ये इनके पिताजी का ही नाम है वांगचुक। तो वांगचुक जो है ये वांगचू नदी के नाम के पीछे है, ऐसे। भूटान जो है वर्तमान में उसमें 13वां 5 प्लान चल रहा है, जिसमें भारत बहुत मदद करता है। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क भी है, ठीक है ना। भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क भी है। तो भारत में तो क्या है, ये कोकराझार जिला है, कोकराझार अपने जिला पड़ता है, कोकराझार जिला आसाम के अंदर, कोकराझार, है ना। जो चिकन कॉरिडोर है अपना, मतलब इधर से पश्चिम बंगाल फिर आसाम चालू हो जाता है ऐसे ही। तो ये जो चिकन कॉरिडोर है यहाँ है कोकराझार। और भूटान का है गेलफ,
जिला भूटान, है ना। लेकिन कोकराझार देखो आप, जिला प्रधान तो कोकराझार है देखो, ठीक है। तो रेल सेवा हो गई है भारत भूटान, वांगचू रिवर हो गई। फिर आईसीपी एक वर्ड लिखा हुआ है, आईसीपी, आईसीपी, भारत भूटान के बीच में आईसीपी है। आईसीपी बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को, है ना। तो इंटीग्रेटेड मतलब ऑल इन वन है ये। तो यहाँ से व्यापार की परमिट मिलते हैं और किसी को आना जाना है भूटान और इंडिया के बीच में तो एंड टू एंड वीजा भी मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, सारा काम एक जगह, ठीक है। फिर भूटान एक एलडीसी है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, है ना, अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित, अभी बहुत कुछ कर रहा है, इसलिए 13 5 ईयर प्लान चल रहा है, है कि नहीं। ये भूटान है ना, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भूटान। लेकिन क्या है, माना हम गरीब हैं लेकिन दिल से हम अमीर हैं, है कि नहीं है। माना हम अमीर हैं लेकिन दिल से हम बहुत अमीर हैं और हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। ये भूटान ने दुनिया को रास्ता दिखाया कि अर्थव्यवस्था ही होने से कुछ नहीं है। अगर तुम खुशहाल रहना है तो पैसे जरूरी नहीं है, जो पैसे हैं उन्हीं का ही ढंग से आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने, सस्टेनेबल समाज बने, सतत विकास, टिकाऊ अर्थव्यवस्था बने। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप बांध बना रहे हो और फिर आपके जो घर है उनमें दरारें आ रही है, जैसा अपन जोशीमठ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं तुम कोयले की खान खोद रहे हो और फिर लोगों को विस्थापित कर रहे हो तो नक्सलवाद को जन्म दे रहे हो। तो सतत विकास नहीं है, समझ रहे हो ऐसे। तो सतत विकास होना चाहिए, ये जापान ने, सॉरी भूटान ने बताया देश को, सब विश्व को बताया, ठीक है ना। गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, करप्शन कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर भाई तुम्हारे कभी ऊपर चारे घोटाले का आरोप लग रहा है, कभी कोयला घोटाले का आरोप लग रहा है, कभी पेपर लीक का आरोप लग रहा है। स्वच्छ सरकार होनी चाहिए, लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, पारदर्शी प्रशासन होना चाहिए, ऐसे। तो ये सब बताया भूटान ने विश्व को, भारत को नहीं विश्व को। तो इन सबको मिला के अपन बोलते हैं कि भूटान ने दिया विश्व को ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, किसने दिया, ये भूटान ने दिया। छोटे से देश ने देखो विश्व को राह दिखाई। जीएनएच ग्रोस, जीएनएच ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। जीएनएच, जीएनएच क्या है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, 2012 में शुरुआत करी थी, है ना। ग्रॉस मतलब सकल खुशहाली, खुशहाली सूचकांक, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली, हैप्पीनेस का यहाँ जो ट्रांसलेशन है वो है खुशहाली, हैप्पी नहीं है खुशहाली, हैप्पीनेस है खुशहाली, हैप्पी होता खुशहाल, तो ये खुशहाली है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएच। इसी को बोलते हैं अपन जीडीएच, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। अपन बार बार पढ़ते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। तो भूटान बोलता है जीडीपी, जीडीपी में कुछ नहीं रखा है, असली जो है वो क्या है, वो जीएनएच है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनएच। या जीडीएच की बात करो, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस। अरे पैसे बनाने से क्या होगा, पता चला तुम खुशी नहीं हो अंदर से, अंदर बीमारियों से गिरे पड़े हो। वो पैसा कमाया वो किस काम का, जैसे मैंने डैम और नक्सलवाद का उदाहरण दिया, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियर एनर्जी तुम बढ़ाए जा रहे हो, पता चला चेरनोबिल और फुकुशिमा की तरह तुम्हारे देश ने भी कुछ झेली वैसी त्रासदी, तो वो कहीं का विकास, वो विकास तुम्हारे खुद को लोगों को मार रहा है, तुम्हारे ह्यूमन रिसोर्स को मार रहा है। ह्यूमन रिसोर्स जो कि सबसे बड़े एक संसाधन होते हैं किसी भी देश के विकास के लिए, समझ गए। तो ये दिया है भूटान ने विश्व को। पूछते हैं सकल खुशहाली सूचकांक किस देश की उपज है, भूटान की। अब ये जो सूचकांक है इसके 4 पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 पैरामीटर पूछे जाते हैं कई बार, कौन कौन से इसमें देखा जाता है। सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सतत सामाजिक व आर्थिक विकास, जैसे मैंने बताया अभी। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, जंगलों को काटे जा रहे हो, टाइगर रिजर्व के बीच में से रोड बना दिया आपने और बेचारे टाइगर मर रहे हैं, तो बताया आपने सिरिस्का में एलिवेटेड साउंड प्रूफ रोड बनेगी, तो वो सतत इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है, बांध बना रहे हो तो पुराने जो सदियों पुराने मंदिर हैं वो डूब रहे हैं, तो किस प्रकार का विकास, तो वो कल्चर को, धरोहर को समेट के रखना है, सजोना है उसको। गुड गवर्नेंस, सरकार होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए, करप्शन कम से कम होना चाहिए, ऐसे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। तो ये 4 है खुशहाली का सोचना। अब पता चला राजस्थान तरक्की कर रहा है लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, दूर दूर देने जाते हैं, पता चलता है पेपर ही लीक हो गया, दूर दूर पेपर देने जाते हैं, ऐसे। तो गवर्नेंस गुड होनी चाहिए, तो सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, गुड गवर्नेंस, एनवायरनमेंट को बचाओ, अपने कल्चर को बचाओ, ये है ना। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कल्चर का कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कल्चर प्रिजर्वेशन, ऐसे है गुड गवर्नेंस।
तो ये भूटान वाली न्यूज थी, तो उसके साथ में अपन ने देखा। एक क्या है, ये दो वर्ड्स आएंगे तो उनका ध्यान में रखो। देखो एक तो होता है एक वर्ष में दो बार, एक वर्ष में दो बार, हर मतलब हर 6 महीने से, तो उसको तो बोलते हैं बाई एनुअल। एनुअल अपन जानते हैं, उसके आगे बाई और लगाना है। एनुअल की क्या स्पेलिंग होती है, ANNUL। बाई लगा देंगे तो क्या बन जाए, एक वर्ष में दो बार, बाई एनुअल। फिर क्या होता है, एक चीज होती है 2 वर्ष में एक बार होती है, 2 वर्ष में एक बार, ठीक है। तो 2 वर्ष में एक बार मतलब वो 24 महीने में एक बार होगी, तो उसको बोलेंगे बाइनियल। ये आते हैं वर्ड्स इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश का पेपर तो क्लियर करोगे कि नहीं। तो बाइनियल की क्या स्पेलिंग हो जाएगी, BIENNIAL, बाई, है ना, बाई BI, नियल NNIAL, ठीक है। तो एनुअल यहाँ क्या चेंज करना है अपन को, ये ई में चेंज हो गया, ये डबल एन ऐसा का ऐसा है, और AL ऐसा का ऐसा है। यू की जगह क्या आ गई, यू की जगह आई और ए। तो बाइनियल प्रोनाउंस सही करो, अपने आप आएगा बाइनियल। प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो अपने आप सही आएगा, बाइनियल। बाई एनुअल, बाई एनुअल, ANNUAL, बाई एनुअल, बाइनियल। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही होगा तभी तो बोले। आप रचियता रचियता बोलोगे तो रचियता ही लिखोगे, जो कि गलत है। बोलोगे रचियता तो लिखोगे भी रचियता ही, जो कि गलत है। सही बोलो पहले, रचयिता, तो ये है सही, रचयिता, रचयिता, तब वो सही बोला जाएगा। तकनीकी, तकनीकी, दोनों बड़े, तो जोड़ तो लगाओ पहले उसको बोलने में, तभी तो सही लिखोगे। नाभिकीय, 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 ये नाभिकीय, ऐसे तो सही उच्चारण से। सांख्यिकी, ऐसे तो सही लिखोगे, सही बोलोगे तब सही लिखने में आया। सांख्यिकी, यकी, ऐसे। नाभिकीय, तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, बाइनियल, बाई एनुअल, ऐसे। समझ गए, ठीक है। तो सब शुद्धि भी आते रहते हैं, अच्छे वर्ड्स आते हैं दर्पण में, देखा करो उसमें ऐसा क्या है। जरूरी थोड़ा ना कि अपन को जो करंट है, सर मैं तो करंट ही पढ़ूंगा, मैं कुछ भी आ रहा उस पर ध्यान नहीं दूंगा, फिर हो गया सिलेक्शन, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसे पढ़ोगे नहीं तो टाटा हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सूडान। सूडान की लोकेशन देखो, अफ्रीका में कहाँ है, जैसे अपन देखते हैं अफ्रीका, देखते हैं यूएसए, तो ये यहाँ है सूडान, ये है ना, ऐसे। इसमें गृह युद्ध है, बहुत क्वेश्चन आया इसका बार बार। यहाँ विद्रोही है कौन से, हम देती, अरे भैया हम देती तुमको बंदूक लड़ने के लिए, तो वो हम देती। मैं खाती, मैं जाती, हम देती। राजधानी क्या है सूडान की, खार्तूम। सूडान, सूडान पढ़ रहे हैं अपन, साउदर्न सूडान नहीं पढ़ रहे हैं, सूडान पढ़ रहे हैं, सूडान, खार्तूम, ठीक है ना। सूडान की राजधानी खार्तूम, और इसके नीचे नया देश बना है दक्षिण सूडान, उसकी राजधानी है जूबा। जूबा, अजूबा नहीं है, जूबा, तो राजधानी खार्तूम। मध्यस्थ जो है ना इन दोनों के बीच में, गृह युद्ध दोनों के बीच में हो रहा है, हम देती और सूडान सरकार के बीच में, कौन है, सऊदी अरब है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कि सूडान और अपने सूडान के जो गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध मतलब घर के अंदर ही लड़ रहे हैं, सरकार अपने लोगों से लड़ रही है, जैसे नक्सलवाद एक गृह युद्ध की समस्या है अपन देश के अंदर अंदर, घर में जो लड़ाई है दो भाइयों गृह युद्ध, ऐसे दोनों से डिस्कस है। तो इसमें जो मध्यस्थ कर रहा है देश वो है सऊदी अरब, ठीक है ना। तो सऊदी अरब का एक प्रमुख एयरपोर्ट है जिसका नाम है जेद्दा, है ना। तो यहाँ सूडान से पहले तो लेके आए अपन जेद्दा तक, कैसे भी करके समुद्र के रास्ते लाए, चाहे सऊदी अरब से होते हुए अपने रेड सागर के माध्यम से लेके आए जेद्दा तक, और फिर जेद्दा से मतलब जो भी भारतीय सूडान में फंस गए थे उनको पहले कैसे भी लाए जहाज के माध्यम से जेद्दा तक लाए सऊदी अरब, और फिर वहां से इंडिया एयरलिफ्ट किया, इंडिया ने प्लेन भेजा अपना, हरकुलिस विमान भेजा, और ऑपरेशन कावेरी चलाया इंडिया ने, है ना। तो मध्यस्थ कौन कर रहा है इस गृह युद्ध में, सऊदी अरब। जेद्दा सऊदी अरब का एक क्या हवाई अड्डा। भारत, जो भारतीय नागरिक वहां फंस गए थे इस गृह युद्ध में, उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार ने सूडान में गृह युद्ध में फंसे भारतीयों के लिए निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी। वहां पे INS सुबेदा, INS क्या है, इंडियन नेवल शिप, जहाज भेजा INS सुबेदा, और वायुयान भी भेजा हरक्यूलिस। ये हरक्यूलिस क्या है, ये मालवाहक विमान है, सबसे बड़ा मालवाहक विमान है, मालवाहक फ्राइट मालवाहक। एक बार इसकी फोटो देखो गूगल में, मालवाहक डाल कैसा, और ये USA से लिया है भारत ने, ठीक है ना। ये RS प्री में क्वेश्चन आया था जब अपन ने ये लिए थे 12-16 के अंदर, कि हरक्यूलिस विमान भारत ने किस देश से लिया है, अमेरिका से।
हरक्यूलिस, है ना, बड़े जंबो लगते हैं, बहुत बड़े लगते हैं। ठीक है, तो हरक्यूलिस विमान भी भेजा वहां पे। और ये हरक्यूलिस विमान ऐसे हैं कि वो समझ लो कि इनके अंदर ट्रक के ट्रक समा जाते हैं, कोई 20-30 ट्रक समा जाए, पूरा तोप का तोप समाई जाती है हरक्यूलिस विमान के अंदर। तो हरक्यूलिस विमान भेजा, आईएनएस सुमेधा भेजा। तो ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन कावेरी, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे। और हरक्यूलिस की फोटो जरूर देखो, दिखाऊं तो ये है, देखो हरक्यूलिस प्लेन दिखाई दे रहा है, 4 इंजन, 1 2 3 4, है ना, काफी वृहद होता है। ठीक है, ये देखो हरक्यूलिस, ये हरक्यूलिस, है ना, ये हरक्यूलिस काफी वृहद होता है। ये अपन ने अमेरिका से लिया हुआ हरक्यूलिस प्लेन। ठीक है, मालवाहक विमान नहीं ये, ऐसे टॉप की टॉप पूरे ट्रक के ट्रक इसके अंदर समा जाते हैं, हरक्यूलिस पूरी, ये हरक्यूलिस पूरा हरक्यूलिस। ठीक है, ऐसे। तो ऐसे थोड़ा यूं देखा करो तो इससे अच्छी चीज समझ में आती है। और तो हरक्यूलिस हो गया, ये अपन ने देखा, ऑपरेशन कावेरी देखा। ये था अपना सूडान से संबंधित मेन जो न्यूज है। तो नट से अलग हुआ है सूडान, सूडान अपने ऑपरेशन कावेरी गृह युद्ध। ठीक है ना, और हरक्यूलिस और अपने साथ में देखा खार्तूम राजधानी, और हमदेती वहां विद्रोह, हमदेती तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट अपन देखते हैं संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ दिल्ली में। जैसे अपन ने जुलाई 2023 आगे पहले अपन एडवांस में देख चुके हैं कि उसमें उस समय हुआ था किसका, भाई यहाँ तो ये रक्षा मंत्री, वो है विदेश मंत्रियों का, बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री भारत विजिट करी ना, काफी लंबे समय के बाद भारत विजिट करने वाले। तो एससीओ में मैंने पहले ही बताया था आपको, भाई ये जो सम्मेलन हुआ है तो दिल्ली में हुआ, खाद्य सुरक्षा प्रमुख मुद्दा था। एससीओ के बारे में जो बताया कि भाई 2001 में इसका गठन हुआ था, 8 सदस्य देश आज वर्तमान में इसमें है, इंडिया और पाकिस्तान 2015 में जुड़े, और जो नई है सदस्य वो तुर्कमेनिस्तान भी। ठीक है, संघाई, संघाई के बारे में थोड़ी सी जान लो, है ना, संघाई, संघाई के बारे में ये नई चीज है, ये जान लो। एक तो संघाई की लोकेशन देखो कहाँ है, ये चीन का, चीन की आर्थिक राजधानी है। जैसे अपन ये चाइना का मैप देखते ना, ये चाइना, तो बीजिंग तो ऊपर है और नीचे है ये संघाई। ये यांगत्से कांग नदी है, यांगत्से कांग जो चीन की सबसे बड़ी लंबी नदी है, उसके और दूसरी नदी है हांगपू, हांगपू, ये हांगपू, सांगपू नहीं हांगपू, इनके बीच के दोआब का क्षेत्र है। तो दोआब बहुत फर्टाइल होता है। मैंने अपन इंडियन हिस्ट्री में अपन ने देखा कि जो दोआब, दो मतलब दो पानियों के बीच की संख्या दोआब है। तो जैसे इल्तुतमिश बदायूं का इक्तदार था, एक नहीं, तो ऐसे कन्नौज के लिए क्यों त्रिपक्षीय संघर्ष हो, क्योंकि वो दोआब क्षेत्र ऐसे। तो यांग संघाई भी जो ये दोआब के बीच का है, इसीलिए ये आर्थिक राजधानी रहा हुआ है अभी चीन की। जैसे अपन देखते हैं अपने 16 महाजनपद में से मैक्सिमम उत्तर प्रदेश बिहार में क्यों है, क्योंकि दोआब का प्रदेश है इसलिए। ठीक है ना, पहला नगरीकरण अपन सिंधु घाटी में देखते हैं, तो वो भी सिंधु की सहायक नदियों के बीच में। दूसरा नगरीकरण अपन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर उत्तरी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर देखते हैं, 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद ऐसे। ऐसे चीन का है। तो ये आर्थिक प्रांत, आर्थिक राजधानी चीन की संघाई दोआब के बीच में, यांगत्से कांग और हांगपू नदी के बीच में के मुहाने पे स्थित है ये संघाई। ये तो बीजिंग है ऊपर वाला, कट रहा है, दिख रहा है क्या, देखो बीजिंग थोड़ा सा कट गया, यहाँ बता दो, ये चाइना है ना। तो ये तो देखो ऊपर तो है बीजिंग, ये है बीच में संघाई, ऊपर से है यांगत्से कांग, नीचे से है सांगपो नदी। यांगत्से कांग चीन की सबसे लंबी नदी है ना, ऐसे। तो इसमें यही है, चीन आर्थिक राजधानी है क्या, चीन की आर्थिक राजधानी संघाई। बीजिंग जो है वो चीन की राजनीतिक राजधानी है। जैसे अपन भारत की आर्थिक राजधानी देखते हैं मुंबई, राजनीतिक क्या अपने, और मैंने बताया था कोयला ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, माइका है ना, कोडरमा है ना, माइका, माइका कैपिटल, अभ्रक राजधानी वो। ठीक है, इंटरटेनमेंट कैपिटल अपने बॉलीवुड बॉम्बे, है ना। तो आर्थिक राजधानी चीन की शंघाई एस। तो इसलिए यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्थिक सहयोग करेंगे। नदी है कौन कौन सी शंघाई के किनारे, यांगत्से कांग फर्स्ट लंबी, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से कांग, इंग्लिश में लिखेंगे YANGPZ, यांगत्से, है ना। ईस्ट चाइना सी में जाके गिरती है ये, ईस्ट चाइना सी, है ना, चाइना के ईस्ट में ये सी इसलिए बोला ईस्ट चाइना सी। दूसरी नदी है हांगपू, हांगपू यांगत्से कांग और हांगपू नदी के मुहाने पे स्थित है, या दोआब के बीच में स्थित है क्या, शंघाई। बहुत ही ज्यादा उपजाऊ और चीन की सर्वाधिक जनसंख्या, देखो सर्वाधिक आबादी वाला शहर है ये चीन का। आबादी वही होगी जहां अर्थव्यवस्था वही होगी। तो पहले अर्थव्यवस्था कृषि, कृषि आधारित थी, तो कृषि सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जो उपजाऊ होगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होगा जो नदियों के बीच का होगा। खादर बांगर अपन पढ़ते हैं ना, बांगर बूढ़ा, खादर नया, सोयल, खादर एंड बांगर सोयल, तो पढ़ा है ना आपने, ऐसे नदियों घाटी।
तो दोआब के अंदर दोआब फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि खादर बांधकर उसको फर्टाइल बना, फर्टाइल होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो अर्थव्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था होगी तो जनसंख्या होगी, हो गया सर्वाधिक आबादी। इसलिए अपने यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या क्यों? क्योंकि 16 महाजनपद वहां रहे हैं, क्या दोआब क्षेत्र, ऐसे समझ गए? ऐसे देखना। तो ये था संगाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जब तक रीडिंग बिटवीन द लाइंस नहीं करोगे, आसपास के फैक्ट्स सीखोगे नहीं, खोजना नहीं सीखोगे तो नहीं। अब देखो संगाई कॉर्पोरेट में, संगाई नाम ही आ रहा है, तो देखो तो संगाई की लोकेशन कहाँ है, देखोगे तो अपने आप तुझे पता लगेगी। अब देखो ही नहीं, तो एससीओ देख के रह जाओ तो गड़बड़ ऐसे। फिर एक मैं आपको एससीओ का मैप भी दिखाता हूं, जैसे अपने नेटो का देखा था, तो उससे थोड़ी और समझ बनेगी अपनी। एससीओ है ना, फट देख लिया करो। आजकल तो नेट वेट है, सारा टनाटन चीजें हैं, देखने में आलस करो तो देखो फिर तो क्या होगा। ये एससीओ के सदस्य राष्ट्र आ गए, तो कौन सा मैप दिखाऊं आपको? अच्छा ये देखो कौन सा देख ले ये देख लेते दो अच्छी चीज जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझाते हैं। है ना, वैसे तो आप और अपने भी निकाल के देखना है ना। अब देखो 8 है ना पहले से पहले तो ये तो 8 है ना, तो सॉरी एक रसिया, दो अपने ये चीन हो गया, तीसरा भारत हो गया, और चौथा अपना ये पड़ोसी हो गया ये पाकिस्तान। ठीक है ना, ये हो गए, ये 4 तो ये हो गए। फिर इसमें देखो 4 जो है ना, इसमें अफगानिस्तान नहीं, गलत कर रखा है, इसमें अफगानिस्तान ईरान। फिर देखो 4 तो ये हो गया ना, 8 है अपन को, रंग इसमें थोड़े से गड़बड़ हो रखे, लेकिन मैं बता देता हूँ। फिर देखो 4 मैंने बताया था, बाकी जो 4 है वो सेंट्रल एशिया के देश हैं, तो उनको मैं 1 2 3 4 ही लिख रहा हूँ वापस, 4 तो लिख दिए, अब उनको मैं बताता हूँ। देखो कजाकिस्तान है, ठीक है, हो गया कजाकिस्तान। दूसरा हो गया अपने ये उज्बेकिस्तान, है ना, मैंने यूं बता रखा आपको मैप, देखो के, फिर यूटी है और इधर केटी है। कजाकिस्तान सबसे ऊपर हो गया, ये कजाकिस्तान, इसके नीचे ये उज्बेकिस्तान, ये लाल में है टी, इधर है फिर ये किर्गिस्तान, और नीचे है ये तजाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, तुर्की है ना ये इधर, तो तुर्की की तरफ तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये रेड में जो हो रखा है ये सदस्य नहीं है ये। ठीक है, यूं है, एक तो चीज समझनी है। एक तुर्की, ये जो व्हाइट में दिख रहा है ये अपने ये कैस्पियन सागर है, तो तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सागर को छूता है। एक क्वेश्चन ये है कि एससीओ के अंदर कौन सा सदस्य तुर्कमेनिस्तान को छूता है, तो ये कजाकिस्तान छूता है, ये कजाकिस्तान ही है। ये उज्बेकिस्तान जो है ना, ये कैस्पियन सागर को नहीं छूता। कैस्पियन सागर वही सबसे बड़ी झील वोल्गा नदी, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि एससीओ का कौन सा सदस्य देश कैस्पियन सागर से सीमा टच करता है, तो वो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान भी छूता है कैस्पियन सागर को, लेकिन तुर्कमेनिस्तान एससीओ का सदस्य नहीं। फिर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान तो है ही उस तरफ, पूरब की तरफ, तो छू ही नहीं सकते ऐसे। इधर ये अपन ये तुर्की देखते हैं, इधर दो देखते हैं अपन, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो अजरबैजान भी छूता है कैस्पियन सागर को। अजरबैजान में जान है, जान आ रही है पानी से, पानी पी रहा है कैस्पियन सागर का, ऐसे। आर्मेनिया नहीं छूता कजाकिस्तान इसको, कैस्पियन सागर, ऐसे है। तो आर्मेनिया अजरबैजान, ठीक है, ऐसे देखो। अजरबैजान वाला क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। इधर एससीओ का सदस्य कौन कैस्पियन सागर को छूता है, तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया यूं करेगी, कजाकिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान भी इधर है, तुर्कमेनिस्तान, तो उज्बेकिस्तान को भी चिपका देगी। कजाकिस्तान को चिपकाएंगे, उज्बेकिस्तान भी चिपक जाएगा। नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं है, केवल कजाकिस्तान चिपकता है कैस्पियन सागर। तुर्कमेनिस्तान भी छू रहा है, लेकिन वो एससीओ का सदस्य नहीं है, रेड हो रखा है ना, ऐसे। ऐसे ये ध्यान रखो चीजें, इसलिए मैं कहता हूं मैप देखा करो। मैप देखने पे बहुत चीजें समझ में आएंगी, और जितना मतलब मक्कार बनोगे, कामचोर बनोगे, उतना दूर होते जाओगे सफलता से। ठीक है ना, ऐसे देखो मैप मैं हर में बताता हूँ, मैप मैं इसलिए बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया संघाई, ये हो गया संघाई देखा। फिर इसके बाद आ जाएगा आर्थिक धुरंधर केस, नेक्स्ट में देखते हैं। तो ऐसे इनको देखते रहो,
ये करंट वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मदद करेंगी, हर जगह आपको मजबूत बनाएगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको हर चीज आपकी इतनी सॉलिड हो जाएगी जिसकी हद नहीं। और डेली करंट वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, अखबार से निकाल रहे हो देख रहे हो, नहीं। ये जो कंपाइल आता है मैगजीन्स में, इसको पढ़ो, लेकिन इसको इस तरह से पढ़ो, तब मजा आएगा, है ना। डेली एक एक दो दो घंटे देने से कोई मतलब नहीं है। आप देखो अपन ने करीबन आधे घंटा आधे आधे 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर पूरा अंतरराष्ट्रीय देख लिया 1 महीने का अपन, विद मैप, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें। तो ऐसे जो पका पकाया मिलता है उसको आनंद लो, ठीक है। खिलाड़ी की पहचान यही है, बाकी अनाड़ी, समझ गए। करो चलो, ओके।